नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्याज की जो फसल होती है उसकी हार्वेस्टिंग करने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि हमें आगे नुकसान नहीं हो और हमारी फसल सुरक्षित रहे। दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्द की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तो दोस्तों सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि हमें प्याज की सिंचाई समय पर बंद कर देनी है जिससे कि उनकी कलर और पन्नी नहीं बिगड़ेगा, जिससे कि उनकी पन्नी में पानी नहीं घुसेगा और कलर भी उसका अच्छा हमें लाल प्राप्त होगा और उसमें कार्बन की समस्या भी नहीं आएगी। तो प्याज की अंतिम सिंचाई हमें कब करनी है उसका वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पर हमें सावधानी ये रखनी है कि प्याज की फसल हमारी जब 50% के आसपास आड़ी जब गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, उनकी जो गर्दन होती है वो बिल्कुल नरम हो जाती है। 50% प्याज जब हमारे नीचे गिर जाते हैं तब हमें प्याज की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। जो समय लगभग 120 या 25 दिन के आसपास ये समय आ जाता है कि हमें प्याज की हार्वेस्टिंग करनी है। हमारी फसल नीचे गिरने लग जाती है, यही संकेत है कि हमें प्याज की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। दोस्तों, ये हो गई 2 नंबर बात। अब तीसरी सावधानी हमें क्या रखनी है? तीसरी सावधानी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमें प्याज को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मज़दूरों के द्वारा ही उखड़वाकर व्यवस्थित रखवाना है, क्योंकि यदि हम ट्रैक्टर या किसी और यंत्र की सहायता से यदि उखड़वाते हैं तो उसमें हमारा प्याज डैमेज होने और उसके ऊपर चोट लगने के जो हो जाता है, उससे कि हमें भंडारण में फिर बिगड़ने की समस्या आती है और हमारा प्याज भी खेत में बहुत ज़्यादा रह जाता, पूरा नहीं निकल पाता। इसलिए हमें मज़दूरों के द्वारा ही इसकी हार्वेस्टिंग करवानी है। अब हम चौथे नंबर की यदि बात करें तो उसमें हमें यह सावधानी रखनी है कि हमारी जो प्याज की जो कंद है वो बिल्कुल ढके हुए होने चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि हमें एक भी प्याज इसमें खुली हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप हमें नहीं लगने देनी है। यदि डायरेक्ट धूप लगेगी तो इसमें हमें कलर जाने की और बिल्कुल प्याज गीला होने की समस्या आएगी। दोस्तों, इसलिए हमें प्याज को बिल्कुल इस प्रकार से रखना है। जैसे कि हमने ये पीछे प्याज रखा है, इसके ऊपर इस प्याज के जो बल्ब के ऊपर जो अब उखाड़ कर रख रहे हैं उसकी पत्तियां बिल्कुल ऊपर रख देंगे, जिससे कि उनके बल्ब बिल्कुल कवर हो जाएंगे और उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं लगेगी, जिससे कि उनमें कलर जाने की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद जो अगली प्याज रखेंगे उनके ऊपर फिर से ऐसी पत्तियां, जो पीछे प्याज उखाड़ रहे हैं उनकी पत्तियां फिर से ढक देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें रखना है जिससे कि व्यवस्थित रूप से हम प्याज की फसल को रख सकते हैं। दोस्तों, जिससे कि उन पे धूप नहीं लगेगी। आप देख रहे हो ये प्याज रखी हुई है फर्स्ट पे, इनके बल्ब के ऊपर जो उखाड़ कर रख रहे हैं उनकी पत्तियां फिर से इनके बल्ब के ऊपर रख देंगे, जिनसे कि इन पर धूप नहीं लगेगी। ऐसे प्रत्येक तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और जो आगे उखाड़ रहे हैं फसल, उसकी पत्तियां जो पीछे उखाड़ कर रखी है उसके बल्ब पर हम ऐसे लाइन से पंक्ति बनाकर रख देंगे, जिससे कि इन पे धूप नहीं लगेगी और इनको जो धूप के कारण जो गीला हो जाता है प्याज वो नहीं होगी और जो लू लगने की समस्या होती है वो भी नहीं लगेगी। आप हमारे खेत में देख सकते हो बिल्कुल लाइन से हमने रख रखा है, आप देख सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से आप समझ सकते हो, देख सकते हो किस प्रकार से हमने इसको रखा हुआ है। ये प्याज की फसल हमने रख रखी है, इसके ऊपर इसकी पत्तियां फिर से ऐसे ढक दिए, आगे फिर इसके ऊपर ऐसी पत्तियां अगले बल्ब के ऊपर रख दी है, तो आप देख सकते हो। तो यह हो गई चौथे नंबर की और महत्वपूर्ण सावधानी। और दोस्तों, यह अब 5वें नंबर की सावधानी की बात करें तो जब ये पत्तियां सूखने लग जाती है उसके पहले ही हमें इसकी कटाई जो करवा लेनी है। तो दोस्तों, जब ये इसकी पत्तियां सूखने लग जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि सूखने के बाद में फिर से ये इनके जो कवर हो रखे हैं, जो प्याज हमने छाँव कर रखी है पत्तियां, वो छाँव इनकी हटने लग जाएगी, जिससे कि वापस से धूप आने लग जाएगी। तो उस कारण से हमें पत्तियां सूखने से पहले ही इसकी कटाई कराकर एक सुरक्षित छाँवदार स्थान पर रख देना है और वहाँ पर वापस से दोस्तों इनकी जो प्याज की सूखी हुई पत्तियां है इसके ढेरी के ऊपर ढक देनी, जिससे कि कलर अच्छा आ जाएगा और इनको हवा भी मिलती रहेगी और इनके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी। दोस्तों, तो ये काटने में हमें ये ध्यान रखना है।
जो ये 5वें नंबर की सावधानी है दोस्तों। अब आगे 6ठे नंबर की बात करें दोस्तों, तो अपने को फिर इसकी हार्वेस्टिंग करानी है। तो थोड़ा यहाँ से 1 इंच दूर से कंद जो है अपना बल्ब है प्याज का, उससे 1 इंच दूर से कटवाना है, जिससे कि इनका जो होता है कंद नहीं कटेगा और जिसके अंदर फिर कटने के बाद में जो समस्या ख़राब होने की आती है वो नहीं आएगी। तो अपने को यहाँ 1 इंच दूर से कटाना है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि जब ये कट कर सूख जाएगा तो ये बिल्कुल ही यहाँ से पैक हो जाएगा। सूखने के बाद फिर पैक हो जाएगा, जिसमें कि कोई भी जानवर नहीं, बारिश सा जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं बारीक बारीक, जो कि इसमें सड़न पैदा करते हैं, वो नहीं अंदर जा पाएंगे और सड़न नहीं होगी दोस्तों। और इसमें जो सड़न पैदा नहीं होगी तो आपका प्याज लंबे समय तक टिक सकेगा। और उसके बाद यदि पीछे की बात करें, इधर जो जड़ें होती हैं वो यदि हम मंडी ले जा रहे हैं तो ही हम सफाई कराएं, नहीं तो हमारे भंडारण में ये कोई दिक्कत नहीं देगी। हम छांवदार स्थान पर रखेंगे तो ये सूख के ऑटोमेटिक ही नीचे जो ज़मीन पे गिर जाएगी और हमें इसकी सफाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ आकर सफाई अपन करवाते हैं तो मजदूर यहाँ से काटने में यदि सावधानी नहीं रखे तो अपना कंद भी कट जाता है, जो कि फिर सड़न पैदा करता है और भंडारण में दिक्कत पैदा करता है। इसलिए हम यदि नहीं कटवाएंगे जड़ें तो भी चल जाएगा दोस्तों, जिससे हमारी मजदूरी की भी बचत हो जाएगी। उसके बाद यदि 7वें नंबर की सावधानी की बात करें दोस्तों, तो हमें डायरेक्ट जो जाली पर डालते हैं या कट्टे भरते हैं वो डायरेक्ट हमें नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसमें जो खुली हुई पत्तियाँ और मिट्टी वो भी साथ में जैसे चली जाती है, जो कि ये आप देख रहे हो। ये यदि हम डायरेक्ट कटवा कर डालेंगे तो ये चली जाएगी उसमें, जो कि भाप फिर बनाने का काम करेगी और जो हवा पास होती है पंखों के द्वारा वो नहीं होने देगी। तो उसलिए हमें खेत में से कटाई कराकर एक छांवदार स्थान पर पहले सुरक्षित रखना है, जिससे कि इसकी जड़ें बड़े भी ख़त्म बिल्कुल हो जाएगी सूख कर। और इनमें से मिट्टी विट्टी जो भी धूल होती है या जो पत्तियाँ निकलनी होती है वो निकल कर वहीं पर रह जाएगी। और फिर अच्छी छटाई कराकर ग्रेडिंग कराकर फिर हम भंडारण में डालेंगे, जिससे कि हमारा भंडारण सुरक्षित रहेगा। तो ये थी अपनी 7वें नंबर की सावधानी। उसके बाद भंडारण में हमें किसी भी प्रकार से हम रख सकते हैं, जाली पर रख सकते हैं, कट्टों पर रख सकते हैं, जैसा अपना गोदाम है वैसे अपन सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। आगे भंडारण का वीडियो भी हम समय पर बना देंगे दोस्तों। तो ये थी हमारे द्वारा दी गई हार्वेस्टिंग के बारे में सावधानियों की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।